औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मुनल हुसैन। दोस्तों, बुज़ुर्गों, ए अयाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे शहादत दे सोग दे दिन ने और ये मजालस क्यों करवाई जाती है, सफ़े मातम क्यों बिछाई जाती है, ये मैं कल कहा सगा कि अज यदी तफसील बयान करांगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा अलैहिस्सलामुल्लाह दे घर तशरीफ ले आए तो मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन हुसैन घर मौजूद सी। पंजो जिसले बैठ गए पंज तन पाक, तो बीबी ज़हरा अलैहिस्सलामुल्लाह ने इमाम हुसैन की तरफों एक गिला किया, शिकवा किया कि तुहाडे बेटे ने एक गिला किया कि बाबा जदों आंदे आ भैया हसन का मूँह चुमदे आ। मैं बहुत दफ़ा अपना मूँह अगे किया लेकिन मेरा मूँह नहीं चुमिया कदे भी बाबे ने, मेरी गर्दन चुमदे आ। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़हरा अलैहिस्सलामुल्लाह दी जुबानी गिला सुन के ज़ारो कतार रोन लग पे। आप दी अखां च आंसू आ गए। क्या बाबा की होया, मैं केड़ा ऐसा सवाल कर दिता? क्या फातिमा जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने मैनू एक मंजर दिखाया, मैनू आके दसिया जिहड़ा मेरा बेटा हसन आ ये दीन की खातर, अल्लाह की रजा की खातर जहर पिएगा, एदा जिगर टुकड़े टुकड़े होकर मुँह थनी बाहर आ जाएगा, इसलिए मैं एदा मुँह चुमदा। और मेरे बेटे हुसैन की गर्दन ते खुंडा खंजर चलेगा, मेरी उम्मत बड़ी ही बेदर्दी के नाल शहीद कर देगी, इसलिए मेरी गर्दन चुमदा। क्या बाबा तुहाडे ही कलमा पढ़ने वाले शहीद कर देंगे? क्या के हाँ ज़हरा, मेरे ही कलमा पढ़ने वाले शहीद करेंगे। क्या बाबा तुसी नहीं होवोगे? क्या ज़ाहरी तौर पर मैं नहीं होवांगा? क्या उस वक़्त बाबा इन्हां दे वालिद अली भी नहीं होणगे? क्या वो भी नहीं होणगे? क्या बाबा इहदा भैया हसन भी नहीं होएगा? क्या वो भी नहीं होएगा? क्या बाबा मैं भी नहीं होवांगी? क्या ज़हरा तू भी नहीं होएगी? क्या बाबा जिसले असी कोई भी नहीं होवांगे तो कलमा पढ़ने वाले ही शहीद करने वाले होणगे तो मेरे पुत्र नूं रोण वाला भी कोई नहीं होवेगा? क्या ज़हरा अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिहड़ी अपने पुत्रां नूं छड्ड के तेरे पुत्र नूं रोएगी? चंद लम्हे लई पंजां दे अंदर सन्नाटा छाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा वो कौम ताड़ी मोहसन होएगी, फिर तुसी की करोगे उन्हां लई जिहड़े मेरे लिए रोणगे? अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि बेटा उस वक़्त किसी की सिफारिश नहीं चलनी, किसी नबी की नहीं चलनी सिवाय मेरे तो। मैं सिफारिश करांगा उस कौम की जिहड़े तेरे काम च रोणगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबे अली ते सवाल किया कि बाबा तुसी की करोगे? क्या उस वक़्त मैं साकी कौसर होवांगा?
अपने हथी जाम पिलावांगा। क्या भैया हसन, भरावां नूं भरावां ते बड़े मान हुंदे आ, तू की करेगा? क्या लो बाए हमद मेरे हथ च होनी आ, साया कर देंगा मौत, बचा लांगा सूरज की तपश तो, गर्मी नहीं लगन दे। क्या कि मां तुसी की करोगे? ज़हरा अलैहिस्सलामुल्लाह उठ के खड़ियां हो गई। क्या कि बाबा सुन लो फैसला मेरा भी, बाकी भी खड़े हो गए। उन्नी देर तक जन्नत च नहीं जावांगी जिन्नी देर तक मेरे पुत्र दे गम दे विच जिन्हें दो अनसू भी कड्डे, जिन्नी देर तक वो जन्नत च नहीं जाता। तो अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा ज़हरा दा खड़ा होना, क्योंकि जिसले बीबी ज़हरा अलैहिस्सलामुल्लाह आंदियां सी, अल्लाह दा नबी अपनी इजाजत तो, अल्लाह की इजाजत तो बगैर कोई काम नहीं करता। तो हुक्म खुदाबंदी आ जाता सका कि रसूल ऐ मेरे हबीब खड़ा हो जा, ज़हरा आ रही है। नबी हमेशा उठ के खड़े हुए, बीबी नूं बिठाया, फिर आप बैठे। हुण दोस्तों ये मंजर तो पहले ही सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस चुके सी, और अज ही मैं अतफाकन मिर्ज़ा मोहम्मद अली और मौलाना तारक जमील साहब दोनों का क्लिप चल रहा सी, तो मैं सुनिया मौलाना तारक जमील साहब ने तो बहुत ही प्यारा बयान किया। उन्होंने कहा कि गमे हुसैन दे विच रोना रसूलुल्लाह दी सुन्नत आ, और बल्कि कहा कि वाजब आ। ये मौलाना तारक जमील साहब दे बयान आ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसले ये मंजर दिखाया गया, दसिया गया, फिर सहाबा कराम नूं जिसले दसिया तो आप ज़ारों कतार रोए, और अंदर बैठे इमाम हुसैन नूं सीने दे नाल ला के ऊंची ऊंची आहो बका कर रहे थे, गिरिया कर रहे थे। तो उम्मे सलमा दौड़ी आई, क्या कि या रसूलल्लाह की कर रहे हैं? क्या कि मैनू करबला दिखाई गई है। तारक जमील साहब के अल्फाज। तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने डंडी मारी ये। उन्होंने कहा जी रोना तो ठीक आ, लेकिन गिरिया करना तो मातम करना ये ठीक नहीं है। चलो ਇਹਦਾ तबसरा करते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा अलैहिस्सलामुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वो बीवी आ ਜਿਹੜੀ सब तो ज़्यादा उम्र ਜਿਹੜੀ पाई। करबला मुअल्ला के मैदान के विच जिसले आप शहीद हो गए तो बीबी मौजूद सी, जिहड़ी कि मुस्तनद रवायतों के विच आंदा, और अहले सुन्नत जमात के मौलवी हजरात भी बयान करते कि उम्मे सलमा वो आप दी बीवी आ कि जिन्हों आपने करबला मुअल्ला की मिट्टी दी सी। कह सका कि सलमा जिसले एक खून बन जाए, समझ लेना मेरा शहजादा शहीद हो गया। तो एक दिन अचानक की होया, असर का टाइम सी, जोर की नमाज पढ़ के उम्मे सलमा सुती। असर तो पहला अचानक जिसले अख खुली आ तो घर दे विच बहुत सारिया औरतां होर भी मौजूद सी। उम्मे सलमा ने गिरिया और मातम शुरू कर दिता, आहो बका शुरू कर दी। जल्दी जल्दी औरतां इकट्ठियां होईयां, क्योंकि उम्मे सलमा तमाम मोमना की माँ भी आ, रसूल की बीवी आ, आम औरत नहीं सी कि सब इकट्ठियां होईयां। क्या कि अम्मा जान की होया, की होया? क्या कि हुसैन मारिया गया, मेरा हुसैन शहीद हो गया।
क्या जी ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता लगा? क्या एक तो आका सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब च आए ਜਦੋਂ मेरी अख खुली आ तो आप दी दाढ़ी मुबारक च खाक लगी हुई सी, मिट्टी लगी हुई सी, आप दा नंगा सर सी, नंगे सर दे विच मिट्टी सी और बेजारो कतार रो रह सके क्या कि सलमा मेरा हुसैन मारिया गया करबला च। ते फिर आहो बका करती ही बीबी अंदर दौड़ी और दौड़ के जाके वो शीशी नूं चुकिया तो वो मिट्टी खून बन के उबल रही सी। क्या कि मैनू सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दे के गए सी और दस के गए सी कि सलमा जिसले खून बन जावे समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिता गया, हुसैन शहीद हो गया। लोगों एक गिरिया करके आहो बका करके बीबी ने अहले मदीना नूं दसिया ते अहले मदीना ने उदों ही मातम किया, उदों ही गिरिया रसूल दे घर होया। फिर देखो अज ही मिर्जा मुहम्मद अली साहब का बयान सी कि अमीर हमजा का गिरिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया, खुद करवाया और फिर मना हो गया सी। जेड़ा कम अल्लाह अपने नबी नूं हुक्म करदा, नबी ओदी इजाजत तो बगैर बोलदा नहीं, ओदे कानून च तब्दीली आंदी नहीं, जेड़ा लागू कर दिंदा अल्लाह फिर वो तब्दील हुंदा नहीं। यदि तशबीह उन्होंने दी जी जिद्दां शराब हराम हो गई, शराब पहले दिन तो ही हराम सी, वो तो हकायक दसे सी। जेड़ा कानून नाफज कर देवे अल्लाह वो नहीं बदलदा। अमीर हमजा दा मातम होया। चलो बहरहाल तीन चीज़ां बयान कर लिया हैं। मकसद दिल आज़ारी किसी की करना नहीं, अपनी आकबत लई, अपनी आखरत लई समझना जरूरी आ। तिन्ना चीज़ां ते एतराज़ हुंदा आ। रोना गुनाह है मुल्ला कहंदा, फिर कहंदा रोना ठीक आ, मातम हराम। तीसरा काले कपड़े पाना यह भी गुनाह है, जहन्नमियां का लिबास आम बयान किया जाता। थोड़ा थोड़ा टाइम लवांगा, अगर थोड़ी जी भी गौर व फिक्र करोगे तो इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी, क्योंकि दीन समझदारां लई आ। जिहड़ा मेरी गुफ्तगू सुन लेगा, अगर थोड़ी जी भी समझ रखता होया तो उसकी समझ आ जाएगा। नंबर 1, अस्सलाम दीने फितरत आ। फितरत वो हुंदी आ जिहड़ी इजतमाही तौर पर हर इंसान च पाई जाए, उहनूं कहंदे आ फितरत। इंसान का बच्चा पैदा होया, पैदा हुंदा ही और वो रोया। अगर ना रोवे तो फिर दूसरे रोंदे आ, तो फिर चपेड़ा मार मार के दाई रुवांदी आ और रो पा। अगर ना रोवे तो फिर दूए रोन लग पैंदे आ। क्यों? कहंदे जी रोया नहीं, मुर्दा है। रोना जिंदगी की अलामत आ, रोना फितरत आ। अल्लाह ने पैदा होंदे ही इंसानी फितरत रखी आ कि रोना जिंदगी आ, रोना दीन आ, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत आ, इंसान की फितरत च रखिया रो। बोला कहता जी रोना गुनाह है, सबर करो। तो सबर दी मौलाना साहब जरा तशरीह तो करो। एक है लुगवी महना,
लफजी मैना, एक है कुरानी हकायक नाल समझना। कुछ चीज़ां बोलने च होर होंदियां, समझने च होर होंदियां। यकूब अलैहिस्सलाम दा बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी आ, जुदा हो गया आप तो। आप इन्ना रोए कि रो रो के अन्ने हो गए। ਇੱਥੇ बहुत सारिया मावां ऐसियां मौजूद आ कि जिन्हां दा इक्को एक पुत्र सी, वो मर गया लेकिन मां अन्नी नहीं हुई, बर्दाश्त कर गई, सह गई। सबर मैना है बर्दाश्त कर जाना, सह जाना, चुप कर जाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई दे विच यकूब अलैहिस्सलाम इन्ना रोए कि रो रो के अन्ने हो गए। अल्लाह ने कहा सब तो बड़ा साबर सी। हुण करो मौलवी साहब, सबर का मैना की करोगे? चुप कर जाना, बर्दाश्त कर जाना, सह जाना। ना यकूब नबी अलैहिस्सलाम चुप होए, ना उन्होंने को बर्दाश्त होया, ना वो सह सके, अंधे हो गए। अल्लाह ने कहा साबर सी। कुरान की रूह के नाल गौर करो तो मासूम की मुहब्बत के विच रोने नूं ही अल्लाह ने सबर किया वा। तो फिर क्या कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं अल्लाह सबर करने वालियां दे ही तो नाल। समझण च फर्क आ ना जरा। चलो बहरहाल अमीर हमजा दे गम दे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं सीने नाल ला के बहुत रोए जिसले कि दसिया गया। और मौलाना तारक जमील साहब ने तायद की और तमाम कुतुब ने लिखिया। अच्छा, रोन की हद तक मौलवी आ गया कि ठीक है जी, रोया जा सकता है, रोया जा सकता है। मातम हराम। इब्ने माजा दी रवायत है कि अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमादियां कि जिसले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया तो गए, मेरी गोद च आपका सर सी, मैं इधर नूं हिलाया, मैं इधर नूं हिलाया। जिसले पता चलिया कि रूह परवाज कर गई, मैं पट पिटे, छाती पिटी, सिर पिटिया, अम्मा जान पिटी। सूरह ज़ारियात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने बशारत दी कि अल्लाह तबारक ताला सायरा चो एक बेटा देना चाहते हैं। और जनाबे सायरा भी उत्थे मौजूद सी। जिसले उन्होंने ये बात सुनी कि मैं 100 साल की हो चुकी हाँ, ऐस उमरे बेटा पैदा करांगी। परेशानी दे आलम च दोनों हत्थां नाल मूँह पिट लिया। नबी दी बीवी, नबी दी मां विच कुरान दे पिटन नहीं हुई है। मौलाना साहब लाओ फतवा। परेशानी दे आलम च पिटिया ही जाता है। तारीख जरीर इब्न तिबरी। हजरत उस्मान जिस वक्त शहीद कर दिते गए, नेक सहाबा रो रहे थे और मातम कर रहे थे। लाओ फतवा, नेक सहाबियां ते रो भी रहे आ, मातम भी कर रहे आ। तारीख जरीर इब्ने तिबरी च अल्फाज ना होन, मेरा गिरेबान फड़ के जो जुर्माना आखों देने लई तैयार। मौलाना साहब क्यों हकीकत नूं छुपाने रहने हैं, क्यों पर्दे पाने रहने हैं, और असी क्यों रोने हैं? ऐस करके कि इमाम मासूम फरमा गए आ कि साडे मुसाइब छुपाया ना करो। लोग भुल जाणगे जिस तरह ईदे गदीर नूं भुल गए। 1.25 लाख रावी सी ओदा, भुल गए लोग। ऐस करके ये दिन तां मनाए जाते हैं कि लोग अहले बैत नूं, आले रसूल नूं ही भुल जाणगे। बहुत जरूरी आ।
सैकड़ों दलैल मातम दे दिते जा सकते हैं। अमीर हमजा अलैहिस्सलाम का जिसने मातम किया महाजरान और अंसार दियां औरतां ने, अल्लाह के नबी ने शुक्रिया अदा किया जाके उन्होंने सलाम किया उन्होंने उत्ते। एक दलैल और फिर अजीब बात आ, कह जी अपे ही इन्होंने मारिया जी, अपे ही पिटते आ भी जिन्हों का मरे वो पिटते होंगे आ, जेडे मारन वो कभी नहीं पिटे। जिन्हों का हुसैन है उन्होंने पिटना, जिन्हों का नहीं है उन्होंने किहड़ी जरूरत। आ पिंडा थावां दे विच लोग कतल हो जाते हैं, बंदे मर जाते हैं। अपने अपने इलाके च, अपने अपने शहर च, अपने अपने महल्लियां च गौर कर लो कि जिन्हों का मरिया होवे वो पिटते होंगे आ, जे जेडे मारन वो पिटते होंगे आ। जिन्हों का मरिया होवे वो पिटते होंगे आ, जेडे मारन वो बड़का दा मारते होंगे आ, पिटते नहीं। पिटते वो ही है जिन्हों का मरे। अगली गल आ गई काले कपड़े। फिर तारीख जरीर इब्न तिबरी, जिसले हजरत उमर कत्ल कर दिते गए तो सहाबा कराम और औरतों ने मातमी लिबास पहन लिए। मातमी लिबास कहते हैं काले लिबास नूं। काला लिबास सोग की निशानी आ। और बयान करने वाले दे भी मैं सदके जावां, उन्होंने पता नहीं लगता पाया सका कि मैं बयान की कर रहा वां, मैं लिख की रहा वां, मैं कह की रहा वां। काली कमली वाले ने फरमाया काला लिबास जहन्नमियों का। क्या बात है, अल्लाह के नबी की कमली काली, तो दूसरे ने कहता भी काला लिबास जहन्नमियों का। भाई काला लिबास ऐस करके अजहार किया जाता सोग की निशानी आ। ये दिन जिहड़े हैगे आ काले कपड़े तां पाए जाते आ कि जजीदियत के खिलाफ एक एहतजाज आ कि जिस तरह अगर कश्मीर ते जिसले जुल्म हुंदा भाभी देवबंदी कालियां पट्टियां बन के बाजारां जाते आ और एहतजाज करते हैं कि जुल्म हो रहा, जुल्म हो रहा। और आले रसूल दे उत्ते जिहड़ा जुल्म होया उहदे खिलाफ एक एहतजाज आ, लिबास पहन के सफ़े मातम बिछा के ये दिन मना के ये एहतजाज किया जाता है। दस्सिया जाता कि असी मजलूमां दे नाल आ और जालम रंग रलियां बना के दसदे आ कि असी जालमां दे नाल। हुण जिसकी मुशाबहत इख्तियार करोगे उन्हीं से उठाए जाओगे। अल्लाह हाफिज़, कल फिर हाजिर होगा।